नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। मुद्दा यह है कि अब विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र गायब और सिलेंडर गायब। क्यों? क्योंकि देश के अंदर भारी किल्लत हो रही है सिलेंडरों की। बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई सिलेंडरों के लिए। एक महिला जलती धूप के अंदर सिलेंडर की लाइन में खड़े खड़े बेहोश हो गई। आप देख रहे हैं कैसे स्क्रीन पे बंदा कि ये महिला वहां पे बेहोश हो गई है और बड़ी अफरा तफरी मची है सिलेंडर को लेके। और यही नहीं, कई राज्यों में सिलेंडर की किल्लत चल रही है और केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने एक नया फॉर्मूला ढूंढ लिया कि आप नाली के गैस से खाना बनाओ। बर्तन में छेद करके पाइप डालो नाली के अंदर, उससे वो गैस इकट्ठा करेंगे नाइट्रोजन, उस पर खाना बनाओ। तो ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। इसी पे विपक्ष ने संसद में मार्च निकाला और उस पर लिखा नरेंद्र गायब सिलेंडर गायब। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि देश लंबी लंबी कतारों में खड़ी है। याद होगा आपको, पहले नोटबंदी के टाइम पे लोग जो है एटीएम के लंबी लंबी लाइनों और कतारों में खड़ी हुई। उसके बाद कोरोना काल में ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हम लोग कतारों में खड़े थे और अब सिलेंडर के लिए खड़े हैं। अब एलपीजी सिलेंडर के लिए खड़े हैं। युद्ध जो है ईरान और इजराइल का है, लेकिन इसका असर देखने को मिल रहा है हमारी रसोइयों पे। सिलेंडर जो सरकार कह रही थी कि ईद और होली में हम एक सिलेंडर फ्री देंगे, फ्री तो छोड़ियो, मिलना बंद हो गया। रेट बढ़ा दिए गए सिलेंडर के। क्यों? क्योंकि कतर जो है, हम कतर से 70% एलपीजी सिलेंडर लेते हैं। कतर से हम लोग जो सिलेंडर ले रहे हैं एलएनजी, एलएनजी का मतलब वो एलपीजी को कन्वर्ट करता है। मान लीजिए कि 10 किलो गैस को वो 1 किलो में कन्वर्ट करके यहां भेजता है। लेकिन कतर डर गया, इस युद्ध में कतर डर गया कि कहीं ना कहीं अगर मैं यहां से अपनी शिप को भेज रहा हूं स्टेट ऑफ हॉर्मस के जरिए, तो कहीं अटैक हो जाए, क्योंकि हॉर्मस पे ईरान का कब्जा है। ईरान ने साफ खुली चुनौती दे रखी है कि भैया हॉर्मस कोई यूज नहीं करेगा, यहां से कोई व्यापार नहीं होगा, होगा तो मैं मिसाइल दागूंगा। इसलिए कतर पीछे हट गया। इसके वजह से भारत में काफी किल्लतों का सामना करना पड़ा और गैस के रेट बढ़ाए गए। क्यों? क्योंकि जो वहां का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो महंगा हो गया। क्योंकि जो शिप मालिक है 500,000 करोड़ की शिप चला रहा है, और रिस्क क्यों लेगा? उसने किराए में बढ़ोतरी करी, इसके वजह से सिलेंडर हो गए महंगे। इस पे मोदी सरकार क्या कह रहे हैं, आप सुनिए जरा। पेट्रोल डीजल के क्षेत्र में हमने कैपेसिटी बिल्डिंग की दिशा में भी व्यापक प्रयास किया है। 2014 से पहले भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी संकट के समय कच्चा तेल स्टोर करने की कैपेसिटी ना के बराबर थी। आज हमारे पास 50 लाख टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और इससे भी अधिक कैपेसिटी पर काम चल रहा है। एक नियम और बताना चाहता हूं मैं आपको। एक नियम यह है कि भारत के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में यह कानून बनाया गया था, जिसके वजह से जरूरत की चीजें, घरेलू चीजों पे कोई प्रतिबंध ना हो, इसकी जमाखोरी ना हो और इसकी किल्लत ना हो। यह 1955 का नियम है। इस नियम को मोदी सरकार ने लागू किया। मैं कहना यह चाहता हूं कि ईरान अब युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन उसने 3 शर्तें रख दी है। पहली शर्त है कि जो उसकी कानून है वो सीरिया से चलता है, उसको मान्यता देनी पड़ेगी। दूसरी शर्त यह है कि जितना नुकसान युद्ध के अंदर उसका हुआ है उसकी भरपाई इजराइल और अमेरिका करे, ये शर्त रखिए। और तीसरी शर्त यह रखी है कि फ्यूचर में कभी मेरे पे अटैक ना हो, यह सुनिश्चित करना होगा आपको। ये 3 शर्तें रखी है ईरान ने अपने युद्ध विराम को देने के लिए। हालांकि ईरान ने हमारे भारतीय शिप के लिए इजाजत दे दी है, हम हॉर्मोन्स को यूज कर सकते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स हम यूज कर सकते हैं। ये अभी ये खुलासा किया उसने, ईरान ने, कि ठीक है भारत का शिप जा सकता है। इससे क्या असर पड़ने वाला है अब बताऊंगा मैं आपको अगली न्यूज में। फिलहाल आप देख रहे हैं कैसे अफरा तफरी मची है भारत के अंदर सिलेंडर की और तेल की। देखिए पूरे स्क्रीन पे पूरा वीडियो। मिलते हैं अगले न्यूज पे रियल।